हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चुपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, तो टॉपिक है गाइस कि आप इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसा इंसान देख रहे हैं आपको, क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग बिना देर किए, स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनके बारे में क्या बातचीत हो रही है, लोग उनको कैसा इंसान देख रहे हैं, क्या किस चर्चा का विषय मेरे व्यूअर्स बने हुए हैं। पहला कार्ड है जर्नी, टेम्पटेशन। ओके, यहाँ पर है हिडन डेप्थ्स। ये कार्ड बहुत रिपीट होता है। ये कार्ड है सॉलिट्यूड का, मैनिफेस्टेशन, मैजिकल गेटवे, डिविनेशन एंड फ्लोरिश, शाइन फ्रॉम विदिन। ओके गाइस, तो आप इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या नोटिस करना लोगों ने आपके बारे में स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त ना सबसे ज्यादा जो नोटिस हो रहा है आपके बाल। अगर आप बाहर निकलते हो और लोग आपको देखते हैं तो आपके बाल काफी ज्यादा नोटिस किए जा रहे हैं। ठीक है, एकदम ना मैंने कार्ड्स खोले तो मेरी नजरों जैसे एकदम यहाँ पर मुझे बाल दिखाई दिए और बहुत ही खूबसूरत अलग अलग तरीके के। तो जैसे ये पूरी कार्ड्स में, तो यहाँ पर आपके बाल बहुत नोटिस हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में। ठीक है, लोग आपके बालों को लेकर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। एंड आपकी आपका ऐसा भी हो सकता है कि इस वक्त में आपके कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों से बात कर रहे हो। जैसे पहले आप अपने वही फ्रेंड्स के साथ बात करते थे तो बहुत अलग तरह से करते थे। अभी उन्हीं फ्रेंड्स के साथ आप बात करते हो तो बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से बात करते हो। तो दूसरी चीज़ जो आपके बारे में बोली जा रही है। तीसरा, लोग आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि ये इतना अकेला अकेला क्यों रहता है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, क्यों आप इतना अकेले अकेले रहते हो, क्या कारण है, घुलते मिलते क्यों नहीं हो ज़्यादा। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है लोगों की गॉसिपिंग में आपको, क्योंकि यहाँ पर डिविनेशन का कार्ड आ गया सॉलिट्यूड के साथ। और जब सॉलिट्यूड के साथ डिविनेशन का कार्ड आ जाए तो हम एक ही चीज़ बोलते हैं कि इंसान जो है ज़्यादा भक्ति पूजा पाठ में आई थिंक लग चुका है। बिकॉज यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो फीमेल है, यहाँ पर डिविनेशन का कार्ड है। सो आपके अंदर ना वो चीज़ दिखाई देती है, वो एनर्जी लोग फील कर पाते हैं। ठीक है, लोग आपके अंदर शांति अनुभव कर रहे हैं। कैसे पता चले कि कोई इंसान जो है वो डिवाइन है कि डेविल है? ठीक है, जिसके पास जाकर मन शांत होने लगे, अम, जिससे बात करके पॉजिटिविटी फील हो, जिससे बात करके बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि मैं यार इसके साथ ही रह लूँ, अपनापन फील हो। ठीक है, समझ लेना वही वाइब्रेशन उसके चारों तरफ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग ये सारी चीज़ों को बहुत ईजिली समझ सकते हो। जनरली लोग इन सब चीज़ों पे बहुत नहीं समझते, लेकिन हाँ, एक जो कॉमन बात है जो सभी लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा सभी के मुंह से, लोग कहते हैं यार वाइब नहीं आ रही, यार इससे वो वाइब नहीं आ रही, यार इससे वो वाइब नहीं आ रही। तो वाइब का मतलब क्या है यहाँ पे? कहीं ना कहीं वाइब का मतलब यहाँ पर ये है कि आप उस इंसान, वो क्या बोल रहा है वो तो ठीक है, आप कहीं ना कहीं उसको समझ पा रहे हो, तो आपको लग रहा है यार मेरी इससे वाइब मैच नहीं हो रही, यानी कि जो भी है मेरे टाइप का इंसान नहीं है ये। ठीक है, तो ये मतलब होता है। तो हम नॉर्मल जब नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं यार इससे वो वाइब नहीं आ रही। लेकिन हम एनर्जी लेवल पर जब बात करते हैं तो इसका मतलब यही है कि इस इंसान के आसपास ये जो बोल रहा है वो एनर्जी इसके आसपास है भी या नहीं, यानी कि कितनी लव और पीस की एनर्जी इसने अपने चारों तरफ क्रिएट करके रखी। जैसा उसका मन होगा वैसी एनर्जी में वो इंसान होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आप उसकी एनर्जी को फील करोगे जब उसके पास जाओगे। जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनके पास कभी जाकर देखिएगा, टॉक्सिसिटी फील होगी एकदम। ठीक है, और वो वैसी बातें करेंगे और बहुत इरिटेट हो जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको भागने का मन करेगा वहां से। ठीक है, मतलब मैंने इस तरीके से आपको क्यों समझाया, क्योंकि डिविनेशन का कार्ड आया है।
यहाँ पर आपको लेकर लोग इसी तरीके की बात कर रहे हैं कि अच्छी वाइब आ रही है आपसे, पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं आपसे, ठीक है। आपके साथ बैठकर बात करके अच्छा लग रहा है। आप क्यों अकेले रहने लगे हो, ऐसा लोग जानना चाहते हैं आपसे, ठीक है। कहीं न कहीं अगर आप उन्हें बता रहे हो कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में, जर्नी का कार्ड है, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मैं साधना मार्ग में हूँ, या मैं कोई इस तरीके से काम करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी एनर्जी में भी लोग फ़ील कर रहे हैं, ठीक है। कोई कहे लेकिन वो उस चीज़ में ना हो, तो आप उसमें वो एनर्जी फ़ील नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई इंसान आपसे कह रहा है कि ठीक है, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, तो उसकी एनर्जी से भी आपको समझ में आएगा कि ये है या सिर्फ़ बोल रहा है। तो यहाँ पर जर्नी कार्ड के साथ लोग इस चीज़ को ट्रस्ट भी कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हो ना, तो वो मान भी रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आपकी लाइफ़ भी बता देती है कि आप उस यात्रा का हिस्सा हैं भी कि नहीं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। मैंने जितने भी लोगों से अभी तक बात करी है, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से बात हुई, लोगों ने एक चीज़ जो कॉमन बोली बहुत सारे लोगों ने, वो ये कि शिवी दीदी, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी ज़रूर होती है, ठीक है। देर-सवेर ही सही, लेकिन जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है कि हमने कुछ चाहा और हमें ना मिले। हाँ, ये होता है कि बहुत हर्डल्स आ जाते हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ माँगा कुछ और होता है, उससे अच्छा ही कुछ प्राप्त होता है। आपकी मैनिफेस्टेशन, कहते हैं ना कि लोगों की जीत के चर्चे नहीं होते, आपके तो हार के भी चर्चे हो जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ वैसी एनर्जी मेरे को फ़ील हो रही है आप लोगों के लिए। लोग आपके बारे में उसी तरीके से बात करते हैं कि आपका सारा मैनिफेस्टेशन कैसे वर्क कर जाता है, आपका सारा मैनिफेस्टेशन कैसे लग जाता है, जो आप चाहते हो वो कैसे हो जाता है। तो वो हो जाता है, हो सकता है ऑब्स्टिकल्स और आने के बाद हो, हर्डल्स के बाद हो, लेकिन हो जाता है। तो ये भी लोग आपके बारे में बात करते हैं। दूसरा, टेम्पटेशन का कार्ड है, मैजिकल गेटवे। एक कार्ड है टेम्पटेशन का, एक कार्ड है मैजिकल गेटवे। दोनों कार्ड्स की कितनी अलग एनर्जी है। टेम्पटेशन मतलब जहाँ पर आप अपनी इच्छाओं से, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, ठीक है। अनहेल्दी रिलेशनशिप हो, अनहेल्दी हैबिट्स हों, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब ऐसा करना, मुझे ये नहीं करना है। आपको पता है मॉर्निंग में उठना चाहिए, लेकिन आप फिर भी 10-11 बजे तक सोते हो। इसको बोलते हैं कि ऐसी हैबिट्स हैं, बैड हैबिट्स, ठीक है। या फिर आपको पता है कि अच्छा बोलना चाहिए, फिर भी आप अब्यूसिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हो। आपको पता है कि मुझे अच्छा खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हो, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली। कहने का मतलब क्या है कि पता सब कुछ है, सब कोई सब कुछ जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन टेम्पटेशन की एनर्जी पता है क्या होती है कि फिर भी इंसान अपनी, वो कहते हैं ना कि अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वहीं जाएगा, वही काम करेगा। और मैजिकल गेटवे क्या दिखाता है, ये वो कार्ड है जहाँ पर आप कुछ मतलब ऐसी चीज़ों के साथ काम कर रहे हो, जैसे आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हो, आप अपने आप को नियंत्रित करके अपनी लाइफ के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ें लेकर आ रहे हो। जैसे आपको किसी ने मौका दे दिया, खाली रूम दे दिया कि अब इसको इसको आपको सजाना है, इसको आपको मतलब बहुत अच्छे इस तरीके से डेकोरेट करना है इस रूम को। तो जैसे आप अच्छी-अच्छी चीज़ें चुनकर लाकर उस रूम में रख रहे हो, वैसे ही आपकी लाइफ होती है। मेरी लाइफ है, अच्छी-अच्छी चीज़ें लाकर रखूँगा अपनी लाइफ के अंदर। तो ये क्या होता है कि मैं अपने मन को बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकता हूँ। मेरी बॉडी मेरी टेम्पल है, मतलब बॉडी टेम्पल है, और उसमें भी मैं कुछ ऐसा नहीं भर सकता जो मुझे बहुत नुकसान कर जाए। तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, वो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, टेम्पटेशन मैजिकल गेटवे। लोग जब आपको देखते हैं ना, तो मतलब कितने चूज़ी हो आप अपनी हर एक चीज़ को लेकर, कि मुझे कितना अच्छा अपनी लाइफ के अंदर रखना है, कितनी अच्छी चीज़ों के साथ मुझे डील करना है, मुझे अपने दिमाग में क्या भरना है। अब जैसे बहुत सारा सोशल मीडिया पे आजकल कंटेंट है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप चाहें तो कुछ अलग तरीके का कंटेंट भी देख सकते हो। एक से मतलब अगर देखोगे तो बहुत लो लेवल का कंटेंट भी है, और देखोगे तो आपको सन्यासी जो साधु लोग हैं, इनकी बातें भी मतलब आपको सुनने मिल जाएँगी सोशल मीडिया पे, तो जाने क्या-क्या मिल जाएगा। गुरु लोग भी हैं बहुत सारे। लेकिन हम जिस एनर्जी को रेज़ोनेट करते हैं, या जितनी चीज़ हमको समझ में आ सकती है, हम उसी की तरफ भागेंगे, ठीक है? हम वही सुनेंगे जो हमसे रेज़ोनेट करेगा। हम वो नहीं सुन सकते जो हमसे बिल्कुल रेज़ोनेट ना करे। अब बहुत को दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है? या फिर हमको मज़ा नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अलग तरीके की मूवीज़ देखते हैं, तो मूवीज़ में भी सबका इंटरेस्ट अलग-अलग होता है, ठीक है? किसी को धार्मिक पसंद आती है, किसी को अलग तरीके की। तो कहने का मतलब क्या है, टेम्पटेशन मैजिकल गेटवे, आप कर क्या रहे हो? आप अपनी लाइफ़ में, अपने दिमाग में, अपनी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चूज़ी हो, और सब कुछ बहुत अच्छा लेकर आ रहे हो। जैसे आपने अपने आप को उस नेगेटिविटी से बाहर निकाल लिया है कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैं तो कुछ भी उल्टा-सीधा करूँगा, नहीं। आप बहुत सही-सही कर रहे हो उस टाइम पीरियड में, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो बातचीत है ना, ये आपके फैमिली मेंबर्स कर रहे होंगे। अच्छा, पहले तो तू ये नहीं खाता था, अब तू ये कैसे खा रहा है? तो कुछ ऐसी वाली एनर्जी है ये, ठीक है? ओके।
हिडन डेप्थ्स, लोगों को आपकी बातों में, जैसे मैं पिछली बार भी एक मैसेज दिया था, ये कार्ड पहले भी आ चुका है, रिपीट होता है, लोगों को आपके अंदर बहुत गहराई नज़र आती है। या तो आप बैठते नहीं हो ज़्यादा, और जब बैठते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत गहरी बातें करते हो, या फिर कुछ तो है जो आपने छुपा के रखा है। ठीक है, कुछ है आपके भीतर जो आप छुपा के रखते हो। जनरली आप लोगों के सामने खुलते नहीं हो, या फिर अपना बताते नहीं हो। आप ज़्यादा, आपको इंटरेस्ट नहीं है अपनी बातों को शेयर करने में, या फिर अपना अपना लाइफ शेयर करने में, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को आपको रहता है कि आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप सोशली ज़्यादा एक्टिव ना हो, या फिर आपको बहुत इंटरेस्ट नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को बताने में, या फिर जो भी काम आप करते हो ना, बहुत बहुत शांत रूप से करते हो, शांत तरीके से करते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हो चीज़ों को रिवील करने में। ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। लोग आपके बारे में और क्या बात कर रहे हैं? इस समय लोग आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अब चाहे आप के एक्शन से सीखें, चाहे आपको पता है, अगर आप अपने ऊपर निरंतर काम करते हो तो आपकी खामोशी भी लोगों को सिखाती है, आपकी बातचीत भी लोगों को सिखाती है। आपका आप जो काम करते हो, या फिर आप दिन भर में जो काम कर रहे हो, वो लोग देख देख कर सीखते हैं। ठीक है, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो भी इंटरेस्ट लेंगे आप जैसा काम करने में। ठीक है, आप किस तरीके से ड्रेसअप हो रहे हो तो वो उसमें भी इंटरेस्ट लेंगे। आपकी हर एक छोटी चीज़ से सीखते हैं। मतलब आपका व्यक्तित्व प्रभाव डालता है कुल मिला के। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे लोग आपके साथ बातचीत करते हैं कि आपका व्यक्तित्व प्रभाव डालता है। लोग आपको कॉपी करते हैं। कुछ ना कुछ वो आपसे सीखते रहते हैं। हम कह रहे हैं आप कुछ ना बोलेंगे तो भी सीखेंगे, आप खामोश बैठे हैं तो क्या रीज़न है? तो उधर भी जैसे लोगों को इंटरेस्ट आता है। तो यहाँ पर पता है आपके बारे में बहुत अलग-अलग तरीके से बातें होती हैं। ठीक है? मतलब आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा सही तरीके से रखा हुआ है, और इसी सही तरीके से रख के आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है? मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में दखल-अंदाज़ी नहीं करते, और लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं, मतलब लोगों को भी आप अपनी लाइफ में ज़्यादा बोलने का मौका नहीं देते, ठीक है? आप हर चीज़ को जैसे खुद से हैंडल करते हो, खुद से मैनेज करते हो। जैसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई तो पूरे में उन्होंने गा दिया कि मेरी लाइफ में ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, और बहुत सारी सलाह चाहिए। बट आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को किसी के साथ डिस्कस कम करता है। जब तक ज़रूरत ना हो तब तक नहीं करता है। शाइन फ्रॉम विदिन, आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पर बात होती है कि आप इस समय शाइन कर रहे हो। आपका फेस बहुत क्यूट लग रहा है, आपकी आँखें बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका फेस ग्लो भी कर रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे फेस आपका ग्लो कर रहा है, बाल आपके बड़े अच्छे हो गए हैं, ठीक है? जैसे आपकी आपकी स्किन की तारीफ़, आपके बालों की तारीफ़, ठीक है? कुछ चेंजेस तो आपके अंदर डेफ़िनेटली आए हैं, और कुछ चीज़ें लोगों को ऐसा भी लग रहा है जैसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप रिवील नहीं करते, बताते नहीं हो, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लोग इंटरेस्ट लेते हैं आपकी लाइफ़ में कि भाई क्या है ये इंसान, क्यों कर रहा है, क्या छुपा रहा है? तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। दूसरा, इनको ऐसा लगता है कि तुम्हारा मैनिफेस्टेशन कैसे लगता है, इसका राज़ क्या है? देर सवेर से तुम्हारी इच्छा तो पूरी होती है, तो कैसे होती है ये इच्छा पूरी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे होती है। ठीक है, आपकी इच्छा कैसे पूरी होती है? अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि हम ये रीडिंग्स देख रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, अ, या फिर हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्ज़ाम्पल दिया कि आप अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग जगहों पर पहुँच जाते हो जहाँ आपको ज़रूरत होती है, या जहाँ आपके कर्म बुला रहे हैं, या जहाँ से आपका नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है, जहाँ आपका भाग्य आपको बुला रहा है, तो वहाँ आप ऑटोमेटिक पहुँच जाते हैं। आप नहीं पहुँचोगे तो रीडिंग्स आप तक पहुँच जाएँगी, और बहुत सारे लोगों के पास रीडिंग्स पहुँचती है पर वो स्किप कर देते, देखते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग देखते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कभी कुछ ना यूँ ही नहीं होता। जैसे अभी कभी आपको कल किसी ने कमेंट किया था ऐसा, कि पता नहीं रीडिंग देख के हम कहाँ जा रहे हैं। तो आप अपनी लाइफ में कहीं भी यूँ ही नहीं भटकते हो, ठीक है? अगर आप कहीं तक पहुँच रहे हो तो पहुँच नहीं रहे हो, पहुँचाए जा रहे हो, और वहीं से आपको आगे का मार्ग मिलेगा, ठीक है? तो लाइफ में अगर कभी कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आए, तो जैसा हो रहा है उसको वैसे होने दिया, मतलब जो हो रहा है उसे होने दो। इसी को सरेंडर बोलते हैं, ठीक है? और जब आप सरेंडर में जाओगे ना, तो जैसी मैंने रीडिंग की ना, लगभग-लगभग आने वाले समय में आपके बारे में भी ऐसी बातें होंगी। इसको क्लेम कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मून की एनर्जी है। मून एनर्जी अगेन ये मैनिफेस्टेशन की बात करती है, ठीक है? ये बात करती है, देखो मून, चंद्रमा, शांति, पीस, ठीक है? ठंडक। सूर्य क्या है? गर्मी, चंद्रमा क्या है? ठंडक। तो लोग आपके एनर्जी में आके बिल्कुल पीस फील करते हैं, ठीक है? एनर्जी फील्ड में यहाँ पर लोग आपके पास आकर शांति महसूस करते हैं, ठीक है? पीस महसूस करते हैं, ठंडक महसूस करते हैं। ऐसा यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा हो, मतलब माँ वाली एनर्जी होती है, मून, चंद्रमा, ठीक है? मदर की एनर्जी,
तो मदर की एनर्जी भी आपके अंदर लोगों को बहुत ज़्यादा फील होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपसे वो एनर्जी को फील कर पाते हैं, ठीक है। किसी इंसान को समझना हो तो भाई उसकी बातें कम सुनो और उसकी एनर्जी को रीड करो, ठीक है। अगर आप रीडर हैं तो ही रीड कर पाएंगे, अगर बहुत सारे इश्यूज हैं तो ट्रिगर हो जाएंगे आप, ठीक है। आपकी डार्कनेस जो है ओके तो यहाँ पर देख लेते हैं और क्या मैसेज निकल के आ रहे हैं। Five of Cups, Knight of Swords, Knight of Wands, King of Swords, Queen of Cups, Six of Wands, and the Star, Ace of Pentacles. आपके अंदर पता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों देखी जाती है। देखो यहाँ पर किंग ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है। एक ये एनर्जी होती है जो मतलब एक किंग की एनर्जी जो एक होता है ना, एक सही मायने में राजा लीडर, वो यहाँ पर दिखता है। और ये वाली क्वीन आई है, ये प्रेम को दिखाती है, ममत्व को दिखाती है। आपके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस देखा जाता है और ये देखा जाता है कि मैस्कुलिन एनर्जी भी बहुत अच्छी है और फेमिनिन एनर्जी बहुत अच्छी है, यानी कि आपके अंदर वो ममत्व, वो प्रेम भी अनुभव बिल्कुल अच्छा होता है, क्योंकि क्वीन की जो एनर्जी है उसमें कप्स आई हैं। और किंग की जो एनर्जी यानी मैस्कुलिन साइड को जो दिखा रहा है उधर पे दिखाई देता है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर है अपनी चीज़ों को लेकर। यहाँ भी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है, आपके अंदर वो फादर फिगर की एनर्जी देखी जाती है, ठीक है। जहाँ प्रोटेक्टिव हैं अपने लोगों को लेकर, प्रोवाइडर हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप मतलब मेंटल क्लैरिटी में रहते हैं, ठीक है। अथॉरिटी है आपके पास, पावर है आपके पास, ठीक है। आपकी इनर स्ट्रेंथ को देखा जाता है। तो आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी इस वक्त में बैलेंस देखी जा रही है। अच्छा, एक कार्ड आया था यहाँ पर, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे हो सकता है कि कुछ लोग का आपने दिल तोड़ दिया, या फिर अभी कुछ लोग आपसे जैसे उम्मीद लगा रहे हैं ना, तो आप उनकी उम्मीद पूरी नहीं कर रहे। जैसे आपको पास्ट में किसी ने बिट्रे किया, धोखा दिया, तो वो इस टाइम पीरियड में वो इंसान अगर आपसे उम्मीद लगा रहा है तो उसे निराशा हाथ लग रही है, ऐसा मैसेज है। क्योंकि जब मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है भीतर, तब इंसान मांगने की एनर्जी से निकल आता है, ठीक है। क्योंकि वो प्रोवाइड भी करा सकता है और मतलब खुद को वो पूरा भर सकता है। ऐसे केस में ना वो एंटरटेनमेंट नहीं बनता किसी का। तो हो सकता है पास्ट में जिन लोगों ने आपको बहुत ही ज्यादा ऐसे ही समझा, वहां पर मुझे मैसेज मिल रहा है जैसे वो लोग थोड़ा सा आपसे एनर्जी नहीं मिल रही, शायद इस वजह से नाखुश हैं, या कुछ ऐसा मैसेज आया है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इस समय बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड भी आपको देखा जा रहा है। मतलब हर चीज के प्रति बहुत पैशनेट, अपने काम के प्रति एक्शन लेना। जैसे होता है ना, कुछ लोग लेजी टाइप के होते हैं, दिन भर आलसियों की तरह रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एक्शन में देखा जाता है कि तुरंत तुरंत अपना काम करना, रूटीन पे अपनी हर एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा स्मार्टली सारे कामों को करना, ठीक है। और किसी भी चीज़ में डिले ना करना, परफेक्ट तरीके से सारे कामों को करना, चीज़ों को अरेंज करना, अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से करना। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर ऐसा भी नज़र आता है जैसे विक्ट्री की एनर्जी है, ठीक है। विक्ट्री की एनर्जी है यहाँ पे, तो आप सक्सेसफुल हो रहे हैं शायद, या सक्सेस मिली हुई है, या फिर जीत रहे हो किसी चीज़ में, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों को फेम भी मिल रहा हो सकता है, या फिर आपको, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्टार ये दोनों फेम और सक्सेस की भी बात करते हैं। मतलब जो भी काम आप करते हो, काम तो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। आप अपनी फील्ड में हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, जॉब करते हो, ठीक है, आर्टिस्ट हो, या फिर आप जॉब भी कई तरीके की होती है प्राइवेट में। तो जहाँ पर भी आप हो वहाँ पर आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, या आपके प्रमोशन हो रहे हैं तो लोग देख रहे हैं कि इसका हो गया। इस तरीके की बातचीत आपके बारे में बहुत बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ओके, इस समय में आपको एक गॉड गिफ्ट बोला जा रहा है। सबके लिए ये बातचीत नहीं हो रही हो सकती, बट यहाँ पर इस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पता नहीं क्यों डिवाइन का हाथ लगता है। तो गॉड गिफ्ट हो आप, ठीक है, किसी की लाइफ में हो, तो जैसे भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद, कुछ इस तरह की एनर्जी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा गाइस। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू गाइस।